दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ फोकस में। अगर आप बिहार पुलिस की आने वाली 22,000 प्लस भर्ती या 22 जुलाई बिहार दरोगा मध्य निषेध परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह टेस्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट सफलतापूर्वक करा चुके हैं और आज लेकर आए हैं डेली टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और एक भी सवाल छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डेली टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट 5 और अंत में अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नालंदा महाविहार के खंडहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या दिया गया है कि इसे 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित किया था, जो कि बिल्कुल कथन सही है। दूसरा क्या दिया गया है कि बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में इसे नष्ट कर दिया था, यह भी कथन सही है। और तीसरा क्या दिया गया है कि इसे 2002 में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था, ये कथन गलत है, ठीक है। इसको यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को कब शामिल किया गया था तो 2016 में शामिल किया गया था, ठीक है। अगर यही पूछ दिया जाए कि 2002 में किसको शामिल किया गया था तो महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया था यूनेस्को में, ठीक है। तो ये आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है कि मदन मोहन मालवीय के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या दिया गया है कि वे आर्य समाज के संस्थापक थे और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे, ठीक है। तो ये तो कथन गलत है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती। कब कौन थे, दयानंद सरस्वती। और कब स्थापना किए थे तो 1875 में स्थापना किया था। दूसरा कथन क्या दिया गया है कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये भी कथन गलत है, मदन मोहन मालवीय पहले अध्यक्ष नहीं थे। तीसरा क्या दिया गया है कि उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और हिंदू राष्ट्रवाद के प्रस्तावक भी थे, ठीक है। तो ये कथन सही है। और कब स्थापना किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का तो 1916 में स्थापना किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया गया है कि उन्होंने अली बंधुओं के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो ये भी कथन क्या है, गलत है। तो इसका कथन क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है, तो केवल 3 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा के लिए जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है, फतेहपुर सीकरी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बुलंद दरवाजा कहाँ पे है तो आगरा में है, ठीक है। और इसका निर्माण कब कराया था गया था तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। कब कराया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 में कराया गया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है कि अप्रैल 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने खसरा और रूबेला उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु रूबेला उन्मूलन अभियान लॉन्च किया। कब तक किया है तो 2026 तक क्या किया है, मतलब कि रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2030 में किसका लक्ष्य रखा गया है तो मलेरिया को क्या किया गया है, खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और हमने पोलियो को खत्म कर चुका है। तो पोलियो को कब खत्म किया है तो 2014 में हम लोगों ने क्या किया, खत्म कर लिया, मतलब भारत में खत्म कर दिया गया है। और चेचक भी भारत से खत्म हो गया। चेचक का लक्ष्य कब खत्म किया गया तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग, 1977 में खत्म किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है कि भूकंप तरंगों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, सिस्मोग्राफ। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है कि दही किस जीवाणु की सूक्ष्म जीवी क्रिया से बनता है। तो सभी को पता है किसके कारण बनता है तो लैक्टोबैसिलस से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाता है। तो बेलनाकार लेंस का किसका उपयोग किया जाता है, अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि 31 दिसंबर 2025 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 2 प्रलय मिसाइलों के सफल परीक्षण का उड़ान भरा था, ठीक है। तो ये कथन हमारा क्या है, सही है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं 2 नंबर में क्या दिया गया है कि इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। ये भी कथन क्या है, सही दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि 16 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये कथन सही है। और दूसरा क्या दिया गया है कि इसकी 16 जनवरी को 2016 को आरंभ की गई थी। ये भी आप लोग याद देखिएगा, स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया, आरंभ किया गया था 16 जनवरी 2016 को। ये भी कथन सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है
कि 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण संबंधी अनुशंसा 2026 से 27 से 2030 से 31 के लिए अवधि के लिए लागू है, तो ये कथन सही है। और दूसरा क्या दिया गया है कि 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य कर कोषों में राज्यों का 44% हिस्सा अनुवंशा रखने की कल्पना की है, तो ये गलत है। क्या हो जाएगा? 41%। कितना हो जाएगा? 41%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। अगर कंटेंट सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में महात्मा गांधी स्वराज पहल की घोषणा निम्न उद्देश्यों के लिए की गई थी। तो किस लिए की गई थी? ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर आपको किसी के द्वारा नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। और जो भी एग्जाम हो रहे हैं अब स्टेटमेंट वाइज ही पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप लोग पूरे वीडियो को सही से देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है कि महिला प्रीमियर लीग 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग 2026 की ट्रॉफी जीती, ये कथन सही है। और दूसरा क्या दिया गया है कि दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता टीम रही, ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों सही है। अभी तक महिला प्रीमियर लीग कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। और चारों में उप विजेता कौन रही? दिल्ली टीम ही रही है, ठीक है। पहला कौन जीता था? तो मुंबई जीता था। दूसरा कौन जीता था? आरसीबी। फिर तीसरा कौन जीता? मुंबई। और फिर इस बार 2026 में कौन जीता? आरसीबी जीता, ठीक है। तो ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है कि फरवरी 2026 में रैट होल माइनिंग की घटना में किस राज्य में 20 से अधिक लोग मारे गए थे? किससे मारे गए थे? मेघालय में मारे गए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन पूछ रहा है। तो पहला क्या दिया गया है कि गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है, तो ये कथन गलत है। विशाल में नहीं है, कहाँ पे? हमारा राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। दूसरा क्या दिया गया है कि केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये कथन सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया, तीसरा क्या दिया गया है कि गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाशीय वोल्टीय परियोजना है, तो ये भी कथन गलत है। ये कहाँ पे है? हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा कथन सही है, तो केवल दो सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है कि समाचार में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, तो बिल्कुल सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है कि 2002 में जोहान्सबर्ग में हुई धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो 2002 में नहीं हुआ था। कब हुआ था विश्व शिखर सम्मेलन? 1992 में हुआ था, ठीक है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सही है? तो कौन सही है? केवल एक सही है। इस आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है पूछा है, ठीक है। पहला क्या दिया गया है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। तो ये कथन हमारा क्या है? गलत दिया गया। क्या दिया गया है? गलत दिया गया है। और बी 2 नंबर में क्या दिया गया है कि भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये भी कथन क्या है? गलत दिया गया। राजनीतिक शब्द दल का उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न तो एक और न तो दो सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है कि कानूनों को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारों को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को किसी B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है, तो क्या हो जाएगा? लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण का, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख 19 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक होता है? तो कौन होता है हमारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। कौन होता है? भारत का उच्चतम न्यायालय, ठीक है। लोक सभा सचिवालय कौन सा आर्टिकल में है? तो 98 में होता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 20 क्या दिया गया है कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है। कंटेंट सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है पूरे यूट्यूब पर किसी के द्वारा नहीं कराया जा रहा है इस प्रकार का, ठीक है। और जो भी एग्जाम हो रहा है अब स्टेटमेंट वाइज ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बिहार पुलिस का भी जो भी एग्जाम होगा उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको करने से आपको क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 21 क्या पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश
किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? तो कहाँ कहाँ रहता है? तो कर्क रेखा पर रहता है और आर्कटिक वृत्त पर रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सा है पूछा जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिबांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बिल्कुल है। और कामेंग भी है और लोहित भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं आंसर में, ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन क्या दिया गया है? 1, 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत अधि आधारिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल होते हैं? तो कौन शामिल होता है? रेल पतन, जल परिवहन, डाकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। और क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो कपास हमारा क्या है? खरीफ फसल है। मूंगफली किस में आता है? हमारा मूंगफली भी खरीफ फसल में आता है। और धान किस में आता है? हमारा खरीफ फसल में ही आता है। ठीक है, और गेहूं हमारा खरीफ फसल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा? खरीफ फसल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। और क्या दिया गया है? उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से सक्रिय जुड़े थे? ठीक है, तो वारिंद्र कुमार हमारे गदर पार्टी से नहीं संबंधित हैं। जोगेंद्र चंद्र चटर्जी जे भी संबंधित नहीं थे। रास बिहारी बोस हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया है। तो यूनिसेफ नहीं, किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्र भाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। ठीक है, तो ये कथन हमारा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है? रॉयल इंडियन नेवी में गदर, ये कब किया गया था? तो 1946 में हुआ था। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ सभी को पता है कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है, तो इसको कालानुक्रम में सजा लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? तो कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया है। एनी बेसेंट के बारे में दिया गया है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया गया है? पहला कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन बिल्कुल उत्तरदायी थी। और दूसरा क्या दिया गया है? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थी। ठीक है, तो ये कथन गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापना किसने की थी? मैडम ब्लात्सवी ने की थी। किसने की थी? मैडम ब्लात्सवी ने की थी। और तीसरा क्या दिया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। कब की थी? तो आप लोग याद रखिएगा 1917 में की थी। कहाँ से? कोलकाता अधिवेशन था। तो इसमें कौन कौन सही है? केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया गया है कि रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो रेडक्लिफ समिति सभी को पता है किस लिए की गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो इसका लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया गया है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और क्या दिया गया है? उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? मतलब त्योहार पूछा है। ठीक है, तो चापचर कुट सभी को पता है कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। खोंगजोम कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में, ये भी सही है। और थांगटा नृत्य, थांगता नृत्य सिक्किम का नहीं है। थांगता नृत्य कहाँ पे? हमारा मणिपुर का है। थांगता नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित है? तो 1 और 2 सही सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो किसको करता है? प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंटेंट सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया गया है
कि प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, ठीक है, तो ये गलत गलत दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है कि अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, ठीक है, तो अमर सिंह हर्षवर्धन से नहीं संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, जहांगीर से संबंधित है। किससे संबंधित है, जहांगीर से। और नेक्स्ट क्या दिया गया 3 नंबर, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ये हमारा कथन क्या है, सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने अस्पृश्यता का सतत विरोध करते हुए सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे और अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यान्वयन में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय रखा था। किसमें रखा था, पूना समझौता, ठीक है। और पूना समझौता कब हुआ था, ये भी याद रखिएगा, तो 1932 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया है कि जल का वाष्पीकरण है। जल का वाष्पीकरण क्या है, तो जल का वाष्पीकरण क्या है हमारा, एक ऊष्माशोषी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, ऊष्माशोषी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया गया है कि परमाणु संलयन द्वारा ऊर्जा मुक्त की जाती है जब जब क्या होता है, तो निर्मित परमाणुओं का नाभिक द्रव्यमान संलयित परमाणुओं के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया गया है कि तारों का टिमटिमाना निम्न कारणों से होता है। तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तब अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है, तो अपवर्तन ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन में दिया गया है अलग अलग घनत्व वाली वायु के विभिन्न परतों के बीच तापमान के अंदर अंतर के कारण भी होता है, ठीक है। धूलकण के कारण भी होता है, ऑप्शन में अगर धूलकण दिया रहता तो वो भी आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया है कि पूर्वी यूरोप की शॉक थेरेपी के व्यतिरेक भारत के सुधार मॉडल को किस रूप में वर्णित किया गया था। किसमें किया गया है, कर्मितिकवादी स्थिरीकरण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 41 क्या दिया गया है कि मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, रिवर्स रेपो रेट का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, रिवर्स रेपो रेट किया जाता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है, जब आरबीआई लेता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और यह क्या होता है, अल्पकालीन होता है, क्या होता है हमारा, अल्पकालीन होता है। और जब ये मतलब कि जब बैंक आरबीआई से लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग एक्स्ट्रा याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 42 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, तो संवैधानिक निकाय कौन नहीं है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नहीं है, ठीक है, तो इसका स्थापना पूछा जाता है, तो स्थापना कब हुआ था, 2010 में हुआ था, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 43 क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में अनुच्छेद 239 ए क्या दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, तो दिल्ली के लिए विधानसभा प्रदान करता है, क्या करता है, दिल्ली के विधानसभा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 44 क्या दिया गया है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे बड़े वनावरण और वृक्षावरण वाले राज्यों की सूची में कौन से 3 राज्य शीर्ष पर है, ठीक है, तो पहले पे कौन जाएगा, मध्य प्रदेश, और दूसरा पे अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा पे मिजोरम हो जाए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 45 क्या दिया गया है कि धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, क्यों, तो रक्त में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ाकर क्या करता है, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 46 क्या दिया गया है कि आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है, तो कितनी बार लेता है, तो 15 से 18 बार लेता है, कितनी बार लेता है, 15 से 18 बार, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 47 क्या दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा दिसंबर 2024 को ऑर्बिटल डॉकिंग का परीक्षण करने के लिए लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या था, तो मिशन का नाम था स्पेडेक्स मिशन था, ठीक है। इसरो का स्थापना पूछा जाता है तो कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में हुआ था, कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्नलिखित गुप्त राजाओं को कालानुक्रम अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया था, हमारा श्रीगुप्त आए थे, यानी कि गुप्त वंश का स्थापना ही किया था। उसके बाद कौन आया था, हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे। उसके बाद कौन आए थे, हमारे कुमार गुप्त, और कुमार गुप्त का कौन आया था, अंतिम में स्कंद गुप्त, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 49 क्या दिया गया है कि बिहार में खनिजों का वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि बिहार में पाइराइट्स का विशाल भंडार रोहतास जिले में पाया जाता है, ये कथन सही है। और दूसरा क्या दिया गया है कि भारत में कुल पाइराइट्स भंडार का लगभग 95% केवल बिहार में, ये भी कथन सही है। और तीसरा क्या दिया गया है कि बिहार के मुंगेर जिले में
उत्तम कोटि का सोना पाया जाता है। ठीक है, तो मुंगेर में नहीं पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, हमारा जमुई में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जमुई में पाया जाता है। कौन सही है, तो 1 और 2 सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 50 क्या दिया गया है कि बुध सर्किट के अंतर्गत बिहार में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, तो कौन कौन हमारा है, बोधगया और राजगीर ये भी हमारा है, वैशाली और नालंदा ये भी है हमारा, और केसरिया और लौरिया नांदरगढ़ ये भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 सभी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 51 क्या दिया गया है कि पाइराइट्स के भंडार बिहार के किस भूगर्भिक क्रम की चट्टानों के मुख्य रूप से मिलते हैं, तो किसे मिलते हैं, विंध्य क्रमन में मिलते हैं। कौन मिलते हैं, विंध्य क्रमन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 52 क्या दिया गया है कि चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवंशिक रूप से संशोधित, किससे प्राप्त होता है हमारा, तो शैवाल से होता है। किससे होता है हमारा, शैवाल से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 53 क्या दिया गया है कि एक लाल भूरे रंग की सेम के आकार की संरचना होती है, तो किसकी होती है, भूरे रंग की होता है, वृक्क यानी कि गुर्दे की होती है। किसकी होती है, वृक्क के होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 54 क्या दिया गया है कि फ्यूज को परिपथ में के उपकरण में समांतर क्रम में रखा जाता है। समांतर क्रम में नहीं रखते हम लोग, किस में रखते हैं, सीरीज में रखते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में रखते हैं। और दूसरा क्या दिया गया है कि विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले फ्यूज उपकरणों में से उच्च विद्युत धारा को प्रभावित करके उनकी सुरक्षा करते हैं। ये कथन सही है, और दूसरा क्या है, पहला क्या है गलत, और दूसरा क्या है हमारा सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अब 1 और 2, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एक गलत है और दूसरा क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 55 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन हो जाएगा, दही का बनना, ये हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना क्या हो जाएगा, हमारा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते देखते हैं, क्वेश्चन 56 क्या दिया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई थी। सर्वप्रथम कौन घटित हुई, देखते हैं। पहला क्या दिया गया है, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। तो बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1956 में किया गया था। और दूसरा क्या दिया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण। तो भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1955 में किया गया था। और सी क्या दिया गया है, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन। तो ये कब किया गया था, 1949 में किया गया था। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना सभी को पता है कब आया था, 1951 में आया था। तो सबसे पहले कौन घटी हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 57 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चुनिए। ठीक है, तो सही कथन इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी है। यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन उपस्थित होता है, ये कथन सही है हमारा। और यूरिया सामान्यतः कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है, ये भी कथन सही है हमारा। और सी यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है, ये भी कथन सही है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 58 क्या दिया गया है कि रक्त आधान में रक्त न केवल रक्त समूह में बल्कि निम्नलिखित में से भी संगत होना चाहिए। तो इसका आंसर RH कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RH फैक्टर इसका क्या है, कारक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया गया है कि जीव मंडल में जीव और पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को क्या कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 60 नंबर क्या दिया गया है, सूत्र दिया गया है मिलाने के लिए, Na2CO3 × 10H2O। ये हमारा क्या हो जाएगा, वाशिंग सोडा हो जाएगा। तो पहला का 3 आंसर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, CaOH का होल प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा। और NaSCO3 क्या हो जाएगा हमारा, बेकिंग सोडा हो जाएगा। और CaSO4 × ½ क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंटेंट सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया गया है कि दिसंबर 2025 को इजराइल द्वारा सोमीलैंड को स्वतंत्र रूप से मान्यता देने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि इजराइल सोमिलियन को मान्यता देने वाला संयुक्त राष्ट्र का पहला सदस्य बना है। ठीक है, तो ये कथन सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है, सोमिलैंड ने 1991 में सोमालिया से एक तरफा स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ये भी सही है हमारा। और तीसरा क्या दिया गया है कि अब तक किसी भी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश ने सोमिलैंड को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी थी, ये भी कथन हमारा क्या है, सही, यानी कि ऑल सही है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 मतलब विचार करना। पहला क्या दिया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल सीता अशोक सिल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए दिया गया था, ये कथन सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है कि इस पुरस्कार की शुरुआत 2019 में हुई थी, ये भी हमारा क्या है, कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया गया है कि वित्त वर्ष 2026 से 27 के केंद्रीय बजट के अनुसार वास्तविक GDP वृद्धि में अनुमानित वृद्धि दर क्या होगी। ठीक है, तो कितना हो गया, 7.4%। कितना हो जाएगा, 7.4%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 64 क्या दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2026 से 27 में ग्रामीण महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल प्रस्तावित की गई थी? तो कौन सी की गई थी? सी मार्च की गई थी। ठीक है, तो इसका करंट का आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया गया है कि जनवरी 2026 में किसे पर्यावरण उपलब्धि के लिए टॉयलर पुरस्कार 2026 दिया गया था? किसे प्रदान किया गया था? टोबी कियर्स को दिया गया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया गया, ये भी करंट से ही है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला इनोवेशन सिटी बनाने की योजना की घोषणा की? तो किसने की है? महाराष्ट्र ने की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या दिया गया, ये भी करंट से दिया गया है कि वर्ष 2025 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि केन्या की ग्राका माचेल को इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था, ये हमारा सही है। और दूसरा क्या दिया गया है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ये कथन हमारा गलत है, भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित प्रक्रिया में कौन सी क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है? तो क्रोमेटोग्राफी से कौन सा संबंधित है देखते हैं। पहला क्या दिया गया? डाई में रंगों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी का सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है? प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट को पृथक करने में, इसमें भी क्रोमेटोग्राफी का करते हैं हम लोग। और तीसरा क्या दिया गया है? रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना, इसमें भी हम लोग करते हैं। और चौथा क्या दिया गया है कि धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक, तो लोहे को पृथक करने में हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया गया है। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व कौन होता है? तत्व पूछा है तो हाइड्रोजन हो जाएगा। और सबसे भारी तत्व, तो सबसे भारी तत्व कौन है? ऑस्मियम हो जाएगा। तो पहला का 4 और दूसरा का 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, और सबसे हल्का धातु तत्व कौन हो जाएगा? तो धातु तत्व पूछा है तो क्या हो जाएगा? लिथियम। और भूप पट्टी में पूछता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाए तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया गया है। करेंट से पूछा गया है कि वंदे मातरम तटीय चक्रवात 2026 किसके द्वारा आयोजित किया गया था? किसके द्वारा आयोजित किया गया था? सीआरपीएफ के द्वारा आयोजित किया। किसके द्वारा? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का स्थापना पूछा जाता था, सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? 1939 में स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 करेंट से पूछा गया है कि फरवरी 2026 में किस शहर में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाले औद्योगिक पार्क का पहल का उद्घाटन किया गया था? कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिया गया है कि अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि भारत ने 6 फरवरी 2026 को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, ये हमारा सही है। और दूसरा क्या दिया गया है कि यह सतह सतह से हवा में मार करने में मिसाइल। ठीक है, ये कथन गलत है हमारा। अग्नि कैसी मिसाइल है? अग्नि 3 तो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल। किसकी कैसी मिसाइल है? सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या पूछा गया है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की जाती है? तो किसने कौन करता है? आईएमएफ करता है। ठीक है, कौन करता है? आईएमएफ। आईएमएफ का स्थापना कब कब हुआ था? 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 74 क्या दिया गया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किस में देखने को मिलती है? कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। किस में मिलती है? कृषि क्षेत्र में। और इसमें क्या होता है? हमारा सीमांत उत्पादकता क्या होता है? शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 75 क्या दिया गया है कि संविधान की 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया था? तो ठीक है, तो इस सिंपल से आप लोग याद रख सकते हैं क्या? नमक से याद रख सकते हैं। किसे याद रख सकते हैं? नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को किया गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को किया गया था। ठीक है, मैथिली को नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन 76 क्या दिया गया है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को स्थापित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो 1991 में किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके प्रधानमंत्री थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 77 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या दिया गया है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वां पर व्यापगत हो जाता है। ठीक है, तो ये कथन गलत है हमारा। दूसरा क्या दिया गया है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा, ये कथन सही है मत। इसका आंसर क्या जाएगा? केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 78 क्या दिया गया है कि जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो किसके लिए मानक मापदंड है हमारा? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए प्रदूषण के आमापन के लिए मापा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन 79 क्या दिया गया है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो किसके कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या दिया गया है कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है, तो कथन सही है हमारा। और कथन 2 क्या दिया गया है कि वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, ये भी सही दिया गया हमारा। और कथन 3 क्या दिया गया है कि वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है, ये भी कथन हमारा क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया गया है कि इनमें से किन में प्रवाल भित्तियां होती है? तो प्रवाल अंडमान निकोबार में प्रवाल भित्ति पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है और मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। सुंदरवन में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं कोई क्या दिया गया ऑप्शन में। केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 82 क्या दिया गया है कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 क्या दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या दिया गया है? सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है कि अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया था, ये भी हमारा कथन क्या है? सही है। और दूसरा क्या दिया गया है कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति S राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी, ये हमारा गलत है। किसके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बागों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? कहाँ किया गया था? धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पे पड़ता है? हमारा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और ये पूछा जाता है धौलावीरा कौन सी नदी पे है? तो धौलावीरा लूनी नदी पे है। ठीक है, और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2021 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 85 क्या दिया गया है कि दक्षिण भारत की गंडी कोट्टा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? किससे निर्मित हुई है? पेन्नार से निर्मित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 86 क्या दिया गया है कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 87 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता का बढ़ावा देता है? कौन सा हो जाएगा? किबू लामजाऊ नेशनल पार्क। ठीक है, और कहाँ पे पड़ता है किबू लामजाऊ नेशनल पार्क? तो मणिपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 88 क्या दिया गया है कि भारत के संदर्भ में संसदीय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत रूप में निहित है? तो पहला कथन क्या दिया गया है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल होते हैं, हमारा एक सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा कथन क्या दिया गया है? सही दिया गया है। और तीसरा क्या दिया गया है कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये हमारा कथन क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। और कंटेंट सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है? किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है, तो ये कथन हमारा गलत है। कितनी न्यूनतम आयु? 21 वर्ष बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2 नंबर में क्या दिया गया है कि पंचायतों के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए निर्धारित होती है। ये हमारा कथन क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 90 क्या दिया गया है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 91 क्या दिया गया है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या दिया गया है? नगर पालिका की शक्तियाँ संविधान के भाग 9 क में बताया गया। ये हमारा कथन क्या दिया गया? सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है कि आपात उपवन संबंध संविधान के भाग 18 में दिया गया, ये भी हमारा सही है। और तीसरा क्या दिया गया है कि संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए, ये भी हमारा कथन सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दिस सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 92 क्या दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष कब चलाया गया था? 2014 में चलाया गया था। किससे संबंधित है ये?
तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ये कंटेंट जो चलाया जा रहा है पूरे यूट्यूब पे आपको किसी के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम पूछे जा रहे हैं उसमें सब भी स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आगामी जो बिहार पुलिस पूछा जाएगा उसमें भी क्या स्टेटमेंट क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर से ज़्यादा कंटिन्यू कीजिए, जिसका आप आने वाले एग्जाम में आपको लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 93 क्या दिया गया है कि भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है। तो इसका महत्व ऐसा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 94 क्या दिया गया है कि भारत का कौन सा बंदरगाह उन्नत ड्रोन रोधी प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है, वीओ चिदम्बरम बंदरगाह। कहाँ पे वीओ चिदम्बरम बंदरगाह, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 क्या दिया गया है कि अभ्यास खंजर 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा क्या दिया गया है कि यह भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, कजाकिस्तान के बीच में नहीं होता, किसके बीच में होता है, किर्गिस्तान के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, किर्गिस्तान के बीच में। और दूसरा क्या दिया गया है कि यह फरवरी 2026 में असम में आयोजित किया गया था। ये हमारा कथन क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, केवल दो सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है कि हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए मानव रक्त का, तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है हमारा, 7.3 से 7.5 होता है। ठीक है, और दूध का पीएच मान कितना होता है हमारा, 6.4 होता है। ठीक है, और मानव लार का पीएच मान कितना होता है हमारा, तो 5.5 से 7.5 के बीच। और मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 7.5 के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 97 क्या दिया गया है कि सिलिका किन तत्वों का यौगिक है। तो सिलिका किन तत्वों का यौगिक है, सिलिका और ऑक्सीजन का यौगिक। ठीक है, एल्यूमिना ही पूछा जाता है कि एल्यूमिनिया किसका यौगिक है, तो एल्यूमिना एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का तत्व है। ठीक है, एल्यूमिनिया किसका है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 98 क्या दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कार्बन आयु गणना। तो कार्बन आयु गणना विधि हम लोग किसके लिए करते हैं, तो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। और यूरेनियम लेड आयु किसमें करते हैं हम लोग, पृथ्वी के प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। और रूबिडियम स्ट्रोंशियम की आयु गणना किसमें करते हैं हम लोग, चट्टानों के एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने में। और पोटेशियम आर्गन आयु की गणना किसमें करते हैं, भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 99 क्या दिया गया है कि अल्फा बीटा गामा किरणों की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गामा बीटा और अल्फा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए आईसीआईसीआई। तो आईसीआईसीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। और आईडीबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1964 में हुआ था। और आईएफसीआई का स्थापना कब हुआ था, 1948 में हुआ था। और सिडबी का स्थापना कब हुआ था, 1990 में हुआ। ठीक है, सिडबी का मुख्यालय पूछा जाता है, तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज के पूरे क्वेश्चन 100 हम आज करा दिया गया। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये इसका रिस्पांस सही रहेगा तो इस टेस्ट सीरीज को क्या आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।